नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर अहमदाबाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है। ये दुखद खबर सुबह सुबह मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। मां के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद वो पहुंच चुके हैं। जैसे उन्हें मां के निधन की खबर मिली तो वो तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए थे और अब वो अहमदाबाद पहुंचे हैं। सुबह 8:30 बजे अंतिम यात्रा शुरू होगी। अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा का निधन हुआ। UN मेहता अस्पताल में वो भर्ती थी, वहां पर उनका इलाज चल रहा था और जिस प्रकार से पहले हेल्थ बुलेटिन जारी भी किया गया था कि वो ठीक हो रही हैं और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज भी किया जाएगा, लेकिन आज सुबह सुबह 3:30 बजे उन्होंने UN मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। 100 साल की उम्र में हीराबा ने अंतिम सांस ली है। राजनाथ सिंह ने हीराबा के निधन पर दुख जताया है। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, ये जो है राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया। हीराबा के निधन पर अपना दुख व्यक्त किया। हीराबा के निधन पर गहरी वेदना है, अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा। वहीं CM योगी ने भी हीराबा के निधन पर दुख जताया। CM शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 साल की उम्र में निधन हुआ है। अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 100 साल की थी हीराबा। अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली। हीराबा को मंगलवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। PM मोदी ने ट्वीट कर मां हीराबा को श्रद्धांजलि दी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमरिंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरिंद्र, PM मोदी की मां हीराबा का आज निधन हो गया। जिस प्रकार से पहले जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, कहा जा रहा था कि वो ठीक हो रही हैं और जल्दी उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया जाएगा, लेकिन आज सुबह सुबह ये दुखद खबर मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी साझा की। बिल्कुल पूनम, देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सबसे पहले ट्वीट करके ये जानकारी साझा की कि उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया है। इसके बाद हॉस्पिटल ने भी बुलेटिन जारी किया कि 3:30 बजे जो प्रधानमंत्री जी की माता जी हीराबेन मोदी थी, उन्होंने अंतिम सांस ली। बाकायदा ऑफिशियल बुलेटिन ये अस्पताल ने मेहता हार्ट सेंटर ने जारी किया है कि 3:30 बजे तड़के सुबह प्रातः जल्दी मॉर्निंग में उनका निधन हो गया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद देश के सभी बड़े नेता और सभी बड़े राजनीतिक लोगों ने प्रधानमंत्री की माता जी, जिनका 100 साल पूरा करने के बाद स्वर्गवास हुआ है, उनके निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल जो है अपना ट्वीट जारी करके उनकी माता जी के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि मां का निधन किसी भी बेटे के लिए एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जो कि कभी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे गहरी वेदना है, मैं अनुभव कर सकता हूं कि मां, किसी भी व्यक्ति की मां जब उसके जीवन से जाती है तो ये एक ऐसी कमी होती है जिसकी भरपाई असंभव है। उन्होंने इसके लिए गहरी संवेदना प्रकट की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी तत्काल दुख जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की 100 वर्षीय माता के न रहने पर दुख जताया है। और इसी कड़ी में देश के सभी बड़े राजनीतिक व्यक्ति जो हैं वो दुख जता रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और उनकी मां के पार्थिव शरीर को उनके छोटे भ्राता पंकज मोदी के घर पे ले जाया गया है। और जैसी भी जानकारी आई है पूनम जी, ये अहमदाबाद में गांधीनगर जो है, उस गांधीनगर के अंदर गांधीनगर का जो शवदाह है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसी जानकारी आ रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का पार्थिव शरीर उनके भाई पंकज मोदी के आवास पर ले जाया गया है और देश के सभी बड़े राजनेता उनकी माता जी के निधन पर अपना शोक प्रकट कर रहे हैं। पूनम जी,
बिल्कुल अमरिंदर जी, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीत और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित है। कहीं ना कहीं ये ट्वीट बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जीवन है माँ में ही समाहित था और कई पल ऐसे सामने भी आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ के सामने एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हो जाते थे। जी पूनम, पीएम मोदी ने कहा कि माता जी जो है उनका मेरे ऊपर चिर आशीर्वाद था। उन्होंने कहा अपने ट्वीट में ही उन्होंने ये व्यक्त किया है कि माता से वो कितना प्यार करते। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही 4 बजे अपनी माता जी को देखने भी गए थे। वहां लगभग 1 घंटे वो रुके। उस दौरान उनसे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके भाई, प्रधानमंत्री के भाई सोना भाई जो है वो भी अपनी माता जी से मिलने गए थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद माता जी की तबीयत जो है अब उसमें कुछ सुधार हो रहा है। हॉस्पिटल ने मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया था कि उनकी तबीयत में कुछ सुधार देखा गया है, लेकिन जैसा कि विधि को विधान था, जैसा कि ईश्वर को मंजूर था, आज प्रातः 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अब वो इस दुनिया में नहीं है। अपने पीछे निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य उनके भाइयों को वो छोड़ के गई हैं, जो कि अपना अपना कार्य देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के शीर्ष पद पे हैं, देश को दूसरे कार्यकाल में अच्छे चला रहे हैं, लेकिन अपनी माता जी से जो उनका जुड़ाव था, जो उनका गहरी आत्मीयता थी अपनी माता जी के प्रति, उसके तहत आज उनके न रहने से निश्चित रूप से अपार दुख है, अपार दुख का दिन है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और इस बात को मोदी जी ने स्वयं अपने ट्वीट में प्रकट किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि माता जी जो है मुझसे हमेशा एक बात कहती है। गुजराती में उन्होंने एक लाइन ट्वीट की, जिसका मतलब ये होता है हमेशा ये कहती थी कि अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जो है हर व्यक्ति को जो वो उन्मुख रहना है। हालांकि उन्होंने कहा कि एक ऐसी शून्यता आई है जिसकी भरपाई होना असंभव है, लेकिन इस शून्यता के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बताया है कि हमारी माता जी जो है उनका मेरे प्रति कितना अहम भाव था। उन्होंने लिखा कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, और वो बात उन्होंने हिंदी में, उस बात का मतलब है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्ध से। तो ऐसे विचारों वाली उनकी माता जी आज जब उनके जीवन से चली गई हैं, उन्हें छोड़ गई हैं अकेला, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के लिए ये गहरी संवेदना का, गहरे शोक का और गहरे विषाद का विषय है। जी शुक्रिया अमरिंदर, इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 100 साल की उम्र में हीराबा का निधन हुआ। हीराबा की जो कही हुई बातें थी वो प्रधानमंत्री मोदी उन बातों पर, उन आदर्शों पर चलकर और चलिए अब ज़्यादा बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस प्रकार से जो है लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके जानकारी साझा की, उसके बाद लगातार जो है ट्वीट का सिलसिला जारी है। सभी लोग ट्वीट कर जो है प्रधानमंत्री मोदी की मां को श्रद्धांजलि अर्पित करें। 100 साल का जो है 100 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। संघर्ष भी बहुत लंबा रहा और कहीं ना कहीं हीराबा के आदर्श पर चलकर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ राष्ट्र बल्कि विदेशों में भी परचम लहराया। आज जो है उनकी कह सकते हैं कि एक बहुत दुखद पल प्रधानमंत्री मोदी के लिए और क्षति बहुत बड़ी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो है हीराबा के साथ उनके कई ऐसे पल, कई ऐसे दृश्य हमने भी देखे कि प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल मां के सामने आज भी बच्चे बन जाते थे। मनोज जी, और वो पहली शिक्षा, पहली गुरु और अंतिम दिन, अंतिम समय तक सभी बच्चों के लिए होती। लेकिन जब शताब्दी, बड़े मोदी जी के अगर आप ट्वीट में देखें 3 शब्दों का जिक्र है। 100 वर्ष कोई यूं ही नहीं पूरा करता, ये बात तो हमेशा कहेगी, लेकिन उस 100 वर्ष में अगर आपका, मोदी जी 5 भाई थे, तीसरे नंबर पर मोदी जी थे, और वो देश ही नहीं विश्व की अगर धरोहर बन जाए तो उसकी माँ कितनी अमूल्य होगी, कितनी सिद्धांतों पर, कितने चरित्रों पर, अपने बच्चों को उसने किस किस स्तर पर
बतौर मोदी, चूंकि हमने आपने विगत 20 वर्षों में जब वो मुख्यमंत्री थे या इधर लगातार 2014 के बाद प्रधानमंत्री रहे हैं, तो जब उनका अहमदाबाद जाना होता था, माँ से मिलने का मौका होता था, चाहे खुद का जन्मदिन हो चाहे माँ का कहीं कुछ हो, तो उसमें जो एक लगाव, जो एक इंटरेस्ट, तो बेटा बेटा होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे वो किसी भी बड़े पदों पे हो। लेकिन इसके बीच आप देखिए, जब मोदी जी जिक्र करते थे या करते हैं अभी भी, माँ को लेकर के जो आज वो जो उन्होंने खोया है, मुझे लगता है कि उनको अपने राजनीतिक जीवन में उनकी यादों के साथ, उनके संस्मरण के साथ में, उनके दिए गए उस लेसन्स में, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं 2022 में, आज से 100 वर्ष पहले जब उनका जन्म हुआ होगा या जब वो 18 या 20 वर्ष की, या तब देश गुलाम था। उसके बाद ऐसा बेटा जिसको ऐसे चरित्र और ऐसे रास्ते पे ले जाना, मुझे लगता है जितना नमन मोदी जी को है, उससे किससे कई 100 गुना ज्यादा स्वर्गीय बेन उनकी माता जी को है। जी बिल्कुल, जो है हम कह सकते हैं एक लंबा संघर्ष भी उन्होंने देखा और इन संघर्षों से जीतकर वो निकली, और किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी एक ही सोच के राष्ट्र को पूरे तरीके से समर्पित थी हीराबा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उन्हीं संस्कारों पर आगे चल रहे हैं। दरअसल मैंने चरित्र का जिक्र इसलिए किया कि आपको देश में, प्रदेश में पहले और आगे भी बहुत सारे राजनेता मिलेंगे, लेकिन मोदी जी जिन मूल्यों को लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं, सत्ता के बावजूद मूल्य उनके प्रधान रहे, तो उसके पीछे अगर कहीं कोई शिक्षा है, कोई दीक्षा है, कोई पालन पोषण है, कोई मैसेज है, तो मुझे लगता है वो स्वर्गीय बेन का ही, माता का। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि हमारे, आपके और सबके जीवन में माँ पहली शिक्षा होती है, और वो शिक्षा कितनी सकारात्मक और फलीभूत जीवन के आदर्शों में रही कि विश्व स्तर पर मोदी जी आज जिस तरीके से सुदृढ़ होकर के, आप मुझे कई वाक्य याद आते हैं, 9 दिन के नवरात्र में सिर्फ जल पे रहना, तो खुद के जीवन में इतने संयमित रहना, ये सिर्फ और सिर्फ माँ को श्रेय जाता है। रही बात संघर्षों का जिक्र अगर कर लें, तो एक लंबा संघर्ष रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने तो वो दिन भी देखा, शताब्दी बदलते देखा, देश बदलते देखा, देश को आजाद होते देखा, और बेटे को, पुत्र को देश के शीर्ष पदों पर पहुंचते हुए विश्व स्तर पर। आप उस संघर्ष में, जब मोदी जी 2002 की घटना के बाद लगातार संघर्ष कर रहे थे, आज के 20 साल पहले, तो क्या उन घटनाओं से मां व्यथित नहीं हुई होगी? क्या उन सारे आरोपों से? लेकिन क्योंकि एक दृढ़ संकल्प होता है, बड़े निर्णय हमेशा बड़ी सोच से ले जाते हैं, और वो बड़ी सोच हमको, आपको और मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ माँ देती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग देखते हो, स्वर्गीय बेन को श्रद्धांजलि भी है, और मोदी जी और उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। जिक्र बहुत सारे हैं, वाक्य बहुत सारे हैं, एक लंबा हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि इतनी साधारण, उदाहरण के तौर पर नाम नहीं, जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, अगर एक बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरे खानदान की दशा दिशा बदल जाती है। बिल्कुल। उसके बावजूद जिस तरीके साधारण जीवन रहा, चरित्र ही उस साधारण जीवन को लेके जाते हैं। आप देखिए, जब अभी इसके पहले अस्पताल दिखाने गई थी, इससे पहले जब वो वोट डालने गई थी, अभी जब चुनाव हो रहा था, तो दिखता है। बिल्कुल, शुक्रिया मनोज जी इस तमाम बातचीत के लिए। और चलिए, अब ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आज सुबह एक दुखद खबर प्राप्त हुई। 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने अंतिम सांस ली। 100 साल का एक लंबा जो है उनका जीवन, और उसके बाद काफ़ी संघर्षों भरा भी हमने देखा कि किन संघर्षों से जो है उन्होंने अपने बच्चों को पाला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र भी कर चुके हैं जब अपने मन की बात कार्यक्रम में एक बार वो अपनी मां के संघर्षों का जिक्र करते करते काफ़ी भावुक हो गए थे। इतने संघर्षों के बाद और फिर इस तरीके से पालन पोषण करना और कहीं ना कहीं उन आदर्शों पर चलना, और बातें भी समझ में आती हैं जब वो कहते हैं इस तरीके से
कि कई बार उनकी माँ के आदर्शों का, उनकी माँ के संस्कारों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार करते हैं। कई मंचों से उन्होंने अपनी माँ के संघर्षों का जिक्र किया, उनके आदर्शों का जिक्र किया, और आज एक असहनीय दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। निश्चित रूप से सबसे पहले तो मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। मतलब हीराबाई बहन, निश्चित रूप से आप देखे जो एक कहावत है कि सादा जीवन उच्च विचार, जी लगता है कि उसकी वो जीती जागती प्रतिमूर्ति थी। अब जिसका बेटा मुख्यमंत्री रहा हो, जिसका बेटा प्रधानमंत्री रहा हो, तो कभी उनको इस बात का वो वैसी ही की वैसी जिसकी तब दिखाई दी थी, वो पहले थी वैसी प्रधानमंत्री बेटा हो गया तो फर्क नहीं, मुख्यमंत्री हो गया तो फर्क नहीं। निश्चित रूप से वो महान थी, भाग्यशाली थी, तो देश के प्रधानमंत्री उनका बेटा बना। उनकी जहां तक मूल्यों की बात है तो इस बात से तो सीधा सा समझा जा सकता है, जिस देश का प्रधानमंत्री उनका बेटा हो, वो बिल्कुल साधारण वस्त्र, साधारण रहन सहन, मतलब उन्होंने जिस ढंग से, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय संस्कृति हमारी है, या जो हमारे आध्यात्मिक सोच है शायद वो उससे परिपूर्ण थी। तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा पूनम जी, मतलब उन्होंने अपने जीवन में चाहिए कि विपन्नता की पराकाष्ठा भी देखी उन्होंने। विपन्नता की पराकाष्ठा में भी वैसी की वैसी ही रही, और शायद उस गृहस्थी को उन्होंने बढ़िया ढंग से उसी स्वाभिमान से चलाया। जब वो उत्कृष्टता की सब पराकाष्ठा पर पहुंची तो तब भी वो बिल्कुल उसी उस पर रही। इसलिए मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि वो विलक्षण थी, में ना तो अहम था और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उन्होंने जो संस्कार दिए अपने बच्चों को, वो चाहे उनके और बेटे जो हों वो और पदों पर वो काम कर रहे हों, छोटे व्यवसायी हो, छोटी जगह पर हो, लेकिन उन्होंने संस्कार भरपूर दिए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को दिए हो, कि उनके कर, और वो जब भावुक हो जाते हैं तो ये बेटे का क्या और माँ बेटे का लगाव कि प्रधानमंत्री जब भी जाए, इतनी व्यस्तता के बावजूद भी वो अपनी माँ को देखने, वो उनके पैर छूते थे तो माँ उनको सर पर हाथ रख के जिस ढंग से उनको आशीष देती थी, तो दृश्य भी अपने आप में देखने योग्य होता था। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं हीराबाई बहन को हार्दिक श्रद्धांजलि देता। बिल्कुल, और एक और चीज़ का यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं, जैसे कि आपने कहा सादा जीवन उच्च विचार, ये, और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में एक और बात का जिक्र किया कि जब वो अपनी माँ से उनके 100वें जन्मदिन पर मिले थे तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा पीएम मोदी को याद रहती है, और ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया खासतौर से कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। तो कहीं ना कहीं अभी भी जब भी वो अपनी माँ से मिलते थे तो माँ हमेशा, आज भी प्रधानमंत्री भले ही वो आज देश विदेश में परचम लहरा ले, लेकिन माँ के लिए आज भी वो बेटे, और इस तरीके से आज भी वो अपने बेटे को हमेशा कोई ना कोई सीख जरूर देती रही हैं। पूनम जी बिल्कुल ठीक, मैंने जो बात एक कही कि आनंदी क्या नाम हीरा बहन जी जो विपन्नता की स्थिति में जैसी थी, ऐसी उत्कृष्टता की स्थिति में, तो ये जो उन्होंने अपने बच्चों को विचार दिए, संस्कार दिए, उसका है। और जो मतलब उनके 100वें वर्ष होने पर जब वो वहां गए और उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा, तो विचार ही लोग दे सकते हैं, ऐसी ही स्त्री दे सकती है, ऐसे ही विचारवान लोग दे सकते हैं कि जिन्होंने मतलब अपने साधारण, अपने सामान्य रूप से जीवन जिया हो, न उनको प्रसन्न को वैभव मिला तो उसका बहुत उतावलापन, और विपन्नता मिली तो न उसका कोई मलाल। ये वही जीवन है, और वो उन्होंने विचार दिया। और प्रधानमंत्री हमेशा मतलब कितनी उन व्यस्तताओं के बावजूद चुनाव में जब वहां चल रहे थे, उसके बाद जब खत्म हुए तो उनसे तो बगैर मिले वो नहीं आते थे। ये भी उनके संस्कार थे।
उनके प्रधानमंत्री जी की माता जी के, तब वो कितना बेटों को भी लगाव था। और प्रधानमंत्री जैसे जिस देश का प्रधानमंत्री उनका बेटा हो, वो उस समय निकाल के जब भी जाए तो वो बगैर अपनी माँ से मिले वो कभी वहां से नहीं आते और हमेशा उनका आशीर्वाद लेते। मतलब ये भी एक देखिए देखने की बात है या कहने की बात है, सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री जब भी जाएं तो मतलब उसी ही भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय सोच, माँ के प्रति सम्मान के जाके शीश झुका के ही मतलब हमेशा, और वो हमेशा ट्वीट हुए फोटो उनके आए देख के कम से कम भारत के लोगों को इस बात पर तो एक संस्कार भी मिलता था और इस बात का गर्व भी महसूस करते थे कि इस देश का प्रधानमंत्री जो भारतीय संस्कृति है उसका कितना सम्मान करता है, उसके प्रति कितना डेडिकेटेड है। जी प्रमोद जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये तस्वीरें आपको लगातार हम बता रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए, अहमदाबाद पहुंचे और अब जो है अंतिम यात्रा उनकी मां की, तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपनी मां की अंतिम यात्रा में जाते हुए, ये तस्वीरें अंतिम सफ़र पर हैं हीराबा। 100 साल का एक लंबा जो है उनका जीवन, और अगर शुरुआती जीवन की बात की जाए, चलिए ज़्यादा बातचीत के लिए अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद रज़ा रिजवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रज़ा जी, जिस प्रकार से एक लंबा जीवन रहा हीराबा का, कई संस्कार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दी, कई सीख जो है वो लगातार देती रही, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में एक जिक्र भी किया 100वें जन्मदिन पर जब वो उनसे मिले, तब भी उन्होंने एक सीख दी कि काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। लेकिन शुरुआती उनका दौर देखें, शुरुआती जीवन देखें तो काफ़ी संघर्षों भरा रहा है, और उन संघर्षों से जीतकर फिर वो निकली और इतने अच्छे संस्कार। पूनम जी, देखिए ऐसा है कि आज एक ऐसी महान जो है वो महिला हमारे देश से चली गई, जिसने अपना जीवन जिस तरीके से जिया, तो एक संदेश दिया समाज के लोगों को कि मैं महिला होते हुए भी मैं श्रम शक्ति, कर्मशील, संघर्षशील, मेहनती, अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पालने वाली और अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे भी लोगों को ठीक से पालने वाली एक कर्मशील, एक मेहनती महिला हमारे देश से चली गई, जो 18 जून 1923 को मेहसाना जिले में पैदा हुई और 100 साल तक का जीवन उन्होंने जिया। उन्होंने आपने बताया भी होगा, उन्होंने अपने 5 उनके बेटे, एक बेटी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी, सोमा मोदी और एक बेटी बसंती बहन, तो इस तरीके से। और मोदी जी जो है वो तीसरे बच्चे थे उनके परिवार में। और उनका अगर शुरुआती दौर देखिए तो उनके नाना जो थे, उनके नाना ने इनको जो है बड़े अच्छे तरीके से पाला था। फिर नानी जो थी वो एक्सपायर कर गई, फिर नाना ने एक शादी की, उनके बच्चे हुए, उसको भी जो है हीरा बहन ने जो है पाला। फिर नाना की दूसरी पत्नी मर गई, तीसरी शादी की उन्होंने, फिर उनके बच्चों को भी पाला। और एक बात तो आप समझिए 2015 में वो फेसबुक के जुकरबर्ग से बातचीत करते हुए जब बात आई माँ की सवाल पर, उन्होंने कहना शुरू किया तो उनके आंख में आंसू आ गए। और उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में हम लोग छोटे थे तो मेरी माँ पड़ोस के घर में जा करके बर्तन मांजती थी, पानी भरती थी और मेहनत करती थी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कर्मशील महिला जब मेहनत करके आती है और उसके बाद जब अपने बच्चों को अच्छे तरीके से देखती है कि मेरा बेटा आज ऐसी पादान पर खड़ा है, ऐसे पद पर खड़ा है जो पूरे देश का एक महान पद है प्रधानमंत्री, उनके दिल में जो खुशी होती हुई होगी, उसका एहसास पूनम जी कोई नहीं कर सकता, खाली माँ ही कर सकती है। और प्रधानमंत्री ने भी बता दिया कि माँ की सेवा के लिए हम कैसा तत्पर रहते थे। मैं तो मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है।
माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, यानी माँ की इतनी इज्जत है। और वही संस्कार उन्होंने अपने समाज में सीख के मोदी जी ने वो संस्कार दिया, और वो संस्कार दिया और उसको दिखाया। और अगर सोशल मीडिया या अखबार पर आया तो उससे बहुत लोगों ने उसको आइकान माना, और आइकान मान के लोगों ने कोशिश करने की शुरुआत की कि अपनी माँ के साथ कैसा अच्छा संबंध बनाया जाए, माँ के साथ कैसे इज्जत से बात की जाए, माँ के पैर कैसे छुए जाए, आदर से माँ से कैसे लिपटा जाए। अभी उनके बर्थडे पे गए थे मोदी जी, उसके बाद जाकर के उन्होंने एक शाल पहनाई, उनको पैर छुए प्रणाम, और बड़े अच्छे अंदाज से मोदी जी पैर छूते हैं, कसम से दिल खुश हो जाता है कि एक प्रधानमंत्री, ठीक है प्रधानमंत्री पद अलग चीज है, लेकिन एक बेटा, हम तो बेटा ही उस टाइम समझेंगे, उस टाइम हम उनको ही नहीं समझते थे कि प्रधानमंत्री पैर छू रहा है। मेरे दिमाग में पूरी बात रहती थी जब मैं उस फोटो को देखता था, और सोशल मीडिया पे देखता था, और ट्विटर पे देखता था, टीवी पे देखता था आप लोगों के चैनल पे कि माँ के पैर छू के जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, माँ के पैर छू के जो है वोट डालने जा रहे हैं। तो जब देखता था तो मुझे बस ये एहसास होता था कि एक बेटा जो कर्मशील है, मेहनती है, वो बेटा, वो संस्कार उस माँ ने दिए उनको, हीराबेन ने, और उस संस्कार को उन्होंने पिरोया और दिखाया समाज को। बहुत मन खुश होता था हमारा। तो बहुत, मैं तो अपने परिवार में जब बैठ के टीवी देखता था पूनम जी, तो मैं कहता था कि जब आदमी महान बनता है, व्यक्ति जब महान बनता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ रहता है। तो अगर आज नरेंद्र मोदी जी महान बने तो उसमें उनकी माँ हीराबेन और उनके पिता दामोदर दास का भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन पिता का ज्यादा हाथ है। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है पूनम जी कि अगर माँ बाप साथ में बैठे हों और अगर दोनों ने एक आवाज में पानी मांग लिया है कि पानी लाओ, तो बच्चों को चाहिए कि वो पानी माँ को दे पहले, ये कहा गया है, बाप को नहीं दे। जबकि बाप का भी हक है, लेकिन अगर माँ बाप साथ बैठे हैं और दोनों ने एक स्वर में मांग लिया कि पानी लाओ, तो पानी वो बच्चा, वो बेटा, वो बेटी जो भी अगर देने जाएगा तो पहले माँ को देगा। क्योंकि माँ 75% चांस रहता है 9 महीना पेट में रखती है, तो ज्यादा से ज्यादा हर बच्चों का, पूरी दुनिया के बच्चों का माँ की तरफ ज्यादा झुकाव होता है, और झुकाव होना भी चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ, मैं उनके निधन पर मैं बहुत गमज़दा हूँ, और मैं प्रधानमंत्री को भी, उनके परिवार को मैं इस शोक संवाददाता को कहता हूँ कि जो है वो उनको शांति दे, उनके मन में शांति आए, और ऊपर वाला उनको स्वर्ग में भी अच्छी जगह दे हीराबेन को। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि बिल्कुल माँ से ज़्यादा लगाव रहता है, और ये तस्वीर निकलकर भी कई बार सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा, क्योंकि भले ही वो प्रधानमंत्री के साथ ना रही हूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि वो किसी तरीके से बाधा ना बने प्रधानमंत्री मोदी के काम में। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, तो हीरा भाभी पूरी तरीके से राष्ट्र के लिए समर्पित थी। और दूसरी बात आपने यहाँ पर कही कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो उस तरीके की तस्वीर भी सामने निकल कर आई जब वो अपनी माँ से मिलने उनके 100वें जन्मदिन पर पहुंचे थे। तो बिल्कुल माँ के चरणों को धोकर और फिर उनका चरणों का जो जल था वो उन्होंने अपनी आंखों में लगाया। तो कहीं ना कहीं जो आपने यहाँ पर जिक्र किया, तो वो तस्वीर भी निकल कर सामने आई थी, हमने देखा भी था। जी रजा जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सही है कि प्रधानमंत्री समय समय पे जाते भी थे, जब भी गए प्रधानमंत्री, आप समझिए गुजरात जब भी उनका जाना हुआ, अहमदाबाद जब भी उनका जाना हुआ, तो कभी उन्होंने अपनी माँ को नजरअंदाज नहीं किया। और आप कभी देखिए माँ कितने प्यार से उनको जो है वो सर पे हाथ रखती थी, और कितने प्यार से गले लगाती थी। तो वो सब एक अंदाज जो है, वो अंदाज एक सीखने वाला भी है, समाज में उसको समझने वाला भी है कि समाज में जो बेटे हैं, वो एक संदेश भी था प्रधानमंत्री का कि भाई देखो, मैं माँ की अगर इस तरीके से इज्जत कर रहा हूँ तो तुम्हें भी चाहिए माँ की इस तरह से इज्जत करनी चाहिए। अंग्रेज वगैरह ऐसे इज्जत नहीं करते माँ की। जो इंग्लिश लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वो तो माँ की इज्जत ही नहीं करते। वहां तो शादी हुई, उसके बाद देखा नहीं है तो उसके बाद दूसरी शादी कर ली, पता ही नहीं है, और शादी करके चले गए, अपना रह रहे हैं, माँ बाप अलग रह रहे हैं, और पूरे हो गए तो मालूम है वो जो है किसी उसमें पड़े हैं, आश्रम में पड़े हुए हैं, वहां अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसका रिजल्ट तो है कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचे अगर उन्होंने अपनी माँ की इज्जत की, अगर माँ की इज्जत नहीं की, और कहीं ना कहीं इतनी मेहनत करके, क्योंकि बहुत छोटे थे मोदी जी बहुत छोटे थे,
जब समझिए उनकी माँ ने ये काम करना शुरू किया कि घरों पे जो है वो खाना बनाना, घर पे झाड़ू पोछा करना और जो है पानी भरना, ये बहुत छोटी उम्र में, प्रधानमंत्री जी बहुत छोटी उम्र में थे। इनके पिताजी जो है वो चाय बेचते थे, दामोदर दास जी। बिल्कुल सही बात है, लोग जानते हैं चाय बेचते थे वो। लेकिन उस जिंदगी से निकल के आना यकीनन एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत मेहनत वाली बात होती है कि उस समाज से, उससे निकल के आना और निकल के आकर के जो है वहां तक पहुंचना, ये प्रधानमंत्री की काबिलियत थी। लेकिन हीराबेन की ये काबिलियत थी कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत जोड़ के रखा, बच्चों को बहुत प्यार से पाल के रखा और उन्होंने जो एजुकेशन, जो शिक्षा जितनी देनी थी वो दी। यही एक अच्छी माँ की मिसाल है कि अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दे दे। और देखिए संस्कार कहीं ना कहीं पूनम जी परिलक्षित होता है, माँ जो संस्कार दे देती है। मैं तो कई लेक्चर्स में मैंने कहा है कि जो मैं जब 5 साल का था, 5 साल के अंदर जितनी मेरी माँ ने मुझे सिखा दिया है वो आज भी मुझे कंठस्थ है। वो मैं अपने बोलचाल में वो चीज ले आता हूँ कि ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे सलाम करो, ऐसे जो है लिहाज से चलो, बड़ों के पीछे चलो, अपने जो माँ बाप हैं उनके पीछे चलो, उनके आगे नहीं चलो, अपने माँ बाप के सामने शाने चौड़ा करके ना खड़े हो, उनके सामने अपने शाने झुका के रखो। तो ये कहीं ना कहीं वो असर है, वो संस्कार है और वो संस्कार समाज में बोल जाते हैं, आपके चाल में, आपके चलन में, आपके बैठने में, आपके उठने में, आपकी भाषा में, आपकी शैली में वो दिखने लगता है कि आप किस समाज से आए हैं, किस घर से आए हैं, आपके घर में क्या संस्कार दिया गया है। तो जो संस्कार अच्छे दिए जाते हैं तो समाज में वो बच्चे अच्छे निकलते हैं और जाहिर सी बात है फिर पूरी देश दुनिया में लोग उसकी तारीफ करते हैं कि ये बच्चा अपने घर आंगन से इतना अंतहीन निकला है, इतना मेहनती निकला है, इतना कर्मशील निकला है। ये बच्चा आज अगर इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंचा है तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का असर है। और पहला इन्वायरमेंट जो समाज में बच्चों को मिलता है वो फैमिली से मिलता है, वो परिवार से मिलता है। उसके बाद उसको जो एनवायरमेंट मिलता है वो उसके। जी सैयद जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को और साझा करने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जो है, चलिए अब हमारे साथ खिलावन चंद्राकर जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। खिलावन जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, असहनीय दुख एक प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि काफ़ी लगाव था प्रधानमंत्री मोदी का अपनी माँ से। समय समय पर वो जैसे ही उन्हें वक्त मिलता था वो किसी ना किसी मौके पर अपनी माँ हीराबेन से मिलने पहुंच जाया करते थे। व्यस्तता के बाद भी अपनी माँ से मिलने का वक्त निकालते थे और बेहद ही लगाव था, क्योंकि इसकी कई तस्वीरें, एक नहीं हजारों ऐसी तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीराबेन जी से बहुत लगाव था और समय समय पे उसका दर्शन भी होता था। जब भी समय मिलता था वो माँ से मिलने चले जाते थे, अहमदाबाद आ जाते थे, गांधीनगर आ जाते थे और कई त्योहारों में भी मुलाकात होती थी उनकी। अभी जब वो बीमार हुए तो अस्पताल में भी मिलने आए थे, 2 दिन पहले की बात है। और मुझे लगता है कि हीराबेन पटेल जिस तरह से, हीराबेन जी जिस तरह से त्याग की मूर्ति थी, जिस तरह से हम उसके जीवनी को देखते हैं तो पता चलता है कि लोगों के घरों में बर्तन मांज के और झाड़ू पोछा करके जिस तरह से उनने अपने पूरे संभवतः 4 बच्चे हैं, मुझे बहुत ज्यादा जीवनी के बारे में मालूम नहीं है। सभी बच्चों को बेहतर तालीम दी, बहुत पढ़ाने की कोशिश की, कोशिश किया कि पढ़ाया लिखाया। और नरेंद्र मोदी तो एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, जो पूरे आज प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश को विश्व के पटल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी देखिए जिस तरह से, जिस सादगी से हीराबेन की विदाई हुई। रात को 3 बजे जब उनका निधन हुआ अस्पताल में, उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया और सवेरे से ही तैयारी शुरू हो गई उनके अंतिम संस्कार की, अंतिम विदाई की, अंतिम यात्रा की तैयारी हो गई। जबकि मुझे लग रहा था यार दूसरे राजनेता होते तो वो जो पुराने ढर्रे चले आ रहे हैं कि
घर में दर्शन के लिए रखा जाए, किसी धर्मशाला में, मंदिर में, किसी भवन में उसके पार्थिव शरीर को आम जनता के दर्शन के लिए रखा जाए, इस तरह का ढकोसला होता है। लेकिन नहीं, उन सब से दूर रात को 3 बजे जैसे ही निधन की खबर मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ गए अपने घर अहमदाबाद के अस्पताल से गांधीनगर में, उनके पार्थिव शरीर को लाया गया और सवेरे से ही सब लोग, पूरे परिवार के लोग इकट्ठे हो गए। किसी के आने का इंतजार नहीं किया गया। परिवार के लोग, कुछ लोग क्योंकि रात में निधन हुआ था 3 बजे, इसलिए सवेरे तक सारी तैयारियां कर ली गई, उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। खुद मोदी जी ने और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने, दोनों ने उनको कंधा दिया। उनके दूसरे बेटे भी वहाँ, मैं आज सवेरे वीडियो देख रहा था तो दूसरे बेटे भी वहाँ उनके नजर आए। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि हीराबेन पटेल को जिस तरह से मोदी जी स्वीकारते थे, जिस तरह से उनकी पूजा करते थे, जिस तरह से हीराबेन ने भी एक बार कहा था, मुझे ध्यान है, कि मैंने अपने पुत्र को देश की सेवा और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। उनका घर से कोई वास्ता नहीं है और वो तभी लौटेंगे जब देश को कुछ दे के आएंगे, इस तरह की बात कहती थी वो। आज भी देखिए, आज भी अंतिम सफर में जब निकली वो, तो जो है जिन लोगों के चेहरे में किस तरह का भाव था, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, सादगी से, जिस तरह से सादगी से उनका जीवन था, उसी तरह से सादगी से आज उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को उसने देश को समर्पित किया था, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ चलो, इस तरह से बात कही थी उसने। आज मोदी जी ने उसकी, हमारे प्रधानमंत्री ने उसकी एक झलक दिखाई है। उन्होंने अभी मुझे पता चला है कि उन्होंने अपने तयशुदा दिन भर के कार्यक्रम हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो उनको 2-3 महत्वपूर्ण काम करने हैं आज, वो सब जारी रखने का संकेत दिया है उन्होंने। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि माँ के निधन के बाद भी वो अपने काम पर लगे हुए हैं। हीराबेन जी की मतलब मैं यही समझता हूँ कि यदि माँ जो है 100 साल तक की उम्र में हमारे बीच, हमारे साथ रहे 100 साल तक, और 100 साल बाद पूरी शताब्दी जो है वो पूरी सदी जो है वो अपने साथ जीवन बिता करके जाए, तो मुझे लगता है कि हम लोग भारतीय संस्कृति में कहते भी हैं इस बात को कि जो शतक पूरा कर लेते हैं हमारी उम्र की, वो बहुत ही पूरे परिवार को सुख दे करके जाती हैं। ऐसे उनके विदाई के समय हमें दुखी नहीं होना चाहिए, ये बात हमारे पूर्वज कहा करते थे। तो मैं तो यही मान रहा हूँ कि माँ तो है, माँ के निधन के बाद मोदी जी दुखी तो होंगे, उनका परिवार पूरा दुखी है, लेकिन वो जिस तरह से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने तयशुदा कार्यक्रम को जारी रखने की बात कही है, तो मुझे लगता है ये एक बड़ी बात होती। जी खिलावन जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जिस प्रकार से हीराबा ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को कहा था कि बेटे को देश के लिए समर्पित कर दिया, और कहीं ना कहीं खिलावन जी ने जो बातें कही कि प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिए हैं कि जो उनके जो रूटीन के काम हैं, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी हैं, तो वो माँ के निधन के बाद जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद वो अपने काम कंटिन्यू करेंगे। इस प्रकार के संकेत उनकी तरफ से दिए गए। तो भले ही दुख हो कितना भी बड़ा, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्यों के प्रति, अपने काम के प्रति निष्ठावान हैं। जो उनकी माँ के संस्कार आज भी उनके साथ लगातार चल रहे हैं। उनकी माँ से जब वो 100वें जन्मदिन पर मिले थे तब भी उनकी माँ ने सीख दी थी। और ज़्यादा बातचीत के लिए अतुल रतन जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। अतुल जी, जिस प्रकार से
हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माँ से कितना लगाव था, और अभी जिस प्रकार से जानकारी सामने निकल कर आई कि प्रधानमंत्री मोदी आज अंतिम संस्कार के बाद भी अपने कामों को कंटिन्यू करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी माँ के जो संस्कार थे, जिस प्रकार से उनकी माँ का कहना था कि उन्होंने अपने बेटे को देश के लिए समर्पित कर दिया, आज भी वो झलक दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से अंतिमा जी, आदरणीय हीराबेन के दुखद निधन से संपूर्ण देश को एक क्षति हुई है, और उन्होंने जो संस्कार अपने पुत्र नरेंद्र मोदी जी में दिए हैं, इसी का प्रतिफल है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। और आज मां की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए वो देश को उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। हम सभी शोक संतप्त हैं। मैं सभी पत्रकार साथियों की ओर से उनके चरणों में वंदन करता हूं एवं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब हीरा मां के बताए सदमार्गों पर चल सकें। यही सच्ची उनको श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल अतुल जी, यहाँ पर अगर कुछ बातों का आप जिक्र करना चाहें, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का अपनी माँ से बहुत गहरा लगाव था, जुड़ाव था, क्योंकि भले ही वो उनके साथ ना रही हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री भी जैसे ही वक्त मिलता था हर मौके पर अपनी माँ के पास पहुँच जाया करते थे, और कोई ना कोई सीख, जब भी वो अपनी माँ के पास पहुँचते थे उन्हें उनकी माँ हमेशा कुछ ना कुछ सीख जरूर देती थी। निश्चित रूप से आपने कहा, हमने अभी 2 दिन पहले ही देखा कि जैसे उनको अपनी पूज्य माता जी के तबीयत खराब होने की जानकारी मिली, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा का जो उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था उसको पूर्ण करने के बाद ही वो अपनी मां को देखने अहमदाबाद पहुंचे। ये उनकी अपने पद के प्रति जो निष्ठा है, अपने जो कर्तव्य के प्रति उनकी जो भावना है, ये परिलक्षित होती है कि जो उनकी मां ने उनको संस्कार दिए हैं, उसी संस्कार के अनुरूप वो देश सेवा में नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। बिल्कुल जो है ये, और एक ख़ास बात और यहाँ पर, जिस प्रकार से हीराबा का काफ़ी संघर्षों से भरा जीवन, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई मंचों से जो है अपनी माँ के संघर्ष का जिक्र भी किया, किस प्रकार से इतने संघर्षों के बाद इतने अच्छे संस्कार पालन पोषण उन्होंने किया। कई बार भावुक हुए वो मंच से अपनी माँ के जो है संघर्षों का जिक्र करते हुए। ये बात बिल्कुल सही है कि विपरीत परिस्थितियों में जो उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, खुद ने मेहनत करके, खुद ने हम कहें कि जो दैनिक मजदूरी जैसा काम करके अपने बच्चों को ये संस्कार दिए हैं, ये हम सब के लिए प्रेरणा की बात है कि उसी का प्रतिफल है कि आज उनका बालक नरेंद्र, जो नरेंद्र मोदी बनकर पूरे देश की सेवा में जुटा हुआ है, और उसके मन में भी करुणा और दया है। उन अंतिम पंक्ति में जीवन यापन करने वालों के प्रति जो संवेदनशीलता है, इसका पूरा श्रेय उनकी माँ हीरा माँ को जाता है। बिल्कुल इसका श्रेय, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए समर्पित हैं, और हीराबा भी कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए समर्पित थी, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि वो उनके साथ इसलिए नहीं रहती कि ताकि उनकी वजह से नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री को कोई दिक्कत ना आए काम में, बिल्कुल बिना बाधा के वो अपना काम निरंतर कर सकें, ताकि देश के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है कुछ करने का, उसके बीच में वो बाधा ना बने। अतुल जी। अंतिमा जी, आपकी बात बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य है कि इतनी बड़ी प्रधानमंत्री आवास होने के बावजूद भी वो चाहती तो अपने शान शौकत से अपना अंतिम जीवन बिता सकती थी, लेकिन उस माँ ने उसको छोड़कर एक छोटे से कमरे में रहकर अपना पूरा जीवन बिताया कि नरेंद्र मोदी को कहीं भी 1 मिनट भी मेरे पीछे परेशान न होना पड़े, खराब न होना पड़े, वो देश सेवा में लगे रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की भी ये भावना हम सब देशवासियों ने देखी कि जब भी उनको मौका मिला, जब भी उनको कोई ऐसा अच्छे परिणाम मिले, तो उन्होंने। जी शुक्रिया अतुल जी इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़ चुके हैं। देवदत्त जी, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा रहीं, हमेशा उनका जीवन जो है सादा जीवन, उच्च विचारों वाला रहा है।
जी देखिए, माँ किसी की भी हो, जहाँ भगवान नहीं पहुंच पाता वहाँ उसने, हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाता, हर जीव के पास नहीं पहुंच पाता, तो उसने माँ को अपने रूप में भेजा है। तो हर व्यक्ति अपनी माँ को जान से ज्यादा चाहता है, और माँ की तो खैर कोई तुलना ही नहीं है इस दुनिया में। और आपने देखा हो कि हर कोई भी बड़ा अवसर आया, प्रधानमंत्री मोदी जी माँ का आशीर्वाद लेने पहुंचे, लेकिन अब वो शून्यता आ गई। और माँ ने कितना संघर्ष किया है, इतने बच्चों को पाला है, और जिस गरीबी में, जिस अभाव में उन्होंने जो संस्कार दिए, आज देश दुनिया उसको देख रही है। और अद्भुत उन्होंने एक संबंध स्थापित किया। इसके बावजूद भी वो कभी प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आई, प्रधानमंत्री वहाँ उनको आशीर्वाद लेने जाते रहे। मोदी एक नई लाइन खींची है राजनीति में। आपने देखा होगा उनके भाई भी कोई यदि छोटा मोटा काम कर रहा है तो आज भी वही कर रहा है। और आज उनको जो शून्यता आई है उसकी भरपाई इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता, क्योंकि माँ जहाँ रहती है एक प्रकाश पुंज रहता है, एक आशा रहती है। जब भी सुख दुख की घड़ी आती है माँ सबको याद आती है अपनी। और हम सब आप देख रहे हैं कि मोदी के जीवन में भी जब ऐसा कुछ आया और वो माँ से आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो एक बहुत ही ये ऐसी घड़ी है जिसमें सबकी सहानुभूति प्रधानमंत्री और उनके परिवार के साथ होगी। और ये एक वो भी है कि किसी भी पद पे कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। और एक उन्होंने जो दूरी बना के रखी, कि वो भी एक चर्चाओं का विषय रहा कि कभी वो प्रधानमंत्री आवास नहीं आई, न प्रधानमंत्री उनको लेके गए। जिस जीवन में, साधारण जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, वही बेटे के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी वही जीवन चलता रहा। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, पद प्रतिष्ठा, मान अपमान, मर्यादा, सब कुछ आता जाता रहता है। लेकिन व्यक्ति को समभाव का आचरण करना चाहिए, ना कभी सुख होने पर ज्यादा उछले, न दुखी होने पे अवसाद में चला जाए। ये जीवन है जो भगवान ने भी अवतार लेके यही बताया है कि जीवन में, मनुष्य जीवन में जब आओगे तो सुख दुख आते जाते रहेंगे, धूप छांव की तरह। भगवान राम भी जब वनवास के लिए गए तो उस वियोग में राजा दशरथ ने अपने, उनके पिता ने प्राण त्याग दिए थे। ऐसे कितने लोग हैं। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, और जब हम आप नवजात शिशु को बड़ा सुरक्षित रखते हैं तब वो यमुना नदी पार करके उनको ले जाया गया दूसरे से। ऐसी बहुत सारी कहानियां भरी पड़ी हुई हैं। और इस अवसर पर भी हम यही कह सकते हैं कि माँ एक शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसका अर्थ कोई समझा नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता, और कोई इसको महसूस नहीं करा सकता। माँ जो 9 महीने पेट में बच्चे को रखती है, और जब जन्म होता है तो खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। माँ ऐसी होती है। बिल्कुल देवदत्त जी, जिस प्रकार से आपने कहा माँ शब्द भले ही छोटा हो लेकिन अर्थ वाकई बहुत बड़ा, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए भगवान के रूप में हमें साक्षात हमारी माँ मिलती है। जी देवदत्त जी। जी बिल्कुल यही हुआ, क्योंकि इतने हम इस दुनिया में करोड़ों अरबों जीव हैं, तो भगवान, वैसे तो अपन कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर परमात्मा बैठा है, लेकिन एक के आकार रूप में भगवान ने जो भेजा है माँ, हर जीव को, चाहे छोटा सा जीव हो, चाहे चिटिया हो, उसका भी माँ है, हाथी की भी माँ है, और मनुष्यों की तो है ही। और कितने अपन ने उदाहरण देखे हैं कि माँ ने अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बचाया है। कई बार बाढ़ में फंसी है, आग लगी है तो खुद जल गई बच्चों को बाहर निकालते निकालते। ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। एक वो शेर
की कहानी आपने सबने सुनी होगी कि जब शेर ने गाय पर हमला किया तो गाय ने कहा कि हमें केवल 10 मिनट का समय दे दो और मैं अपने बच्चे को दूध पिलाया हूँ। तो जब वो दूध पिला के वापस गई तो शेर भी उस ममता पर द्रवित हो गया और उसने गाय को शिकार करने से मना कर दिया। तो माँ की ममता में बड़ी ताकत है। बड़े सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनके पास माँ का साया है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक आपकी सब वो जो कहते हैं ना अला बला वो सब झेलते रहते हैं और आपको सुरक्षित रहते हैं। जिनकी नहीं रहती तब वो समझ में आता है कि माँ ना रहने से क्या होता है। तो एक ऐसा एहसास है जिसको वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसने माँ की ममता के छांव में पला बड़ा है या साथ में रह रहा है। छोटी छोटी बातों पे बच्चे जरूर नाराज हो जाएंगे लेकिन माँ कभी बड़ी बड़ी गलतियों पर भी नाराज नहीं होती। तो ऐसा अद्भुत संसार है इसका जो कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता, ना उसको एहसास कर सकता है। केवल जो जानते हैं वो समझ सकते हैं कि कितनी जगह मैंने देखा कि बच्चा बेहोश हो गया और जब माँ के पास लाया गया और जब उसकी हार्ट बीटिंग टच हुई तो वो जीवित हो गया या माँ जिंदा हो गई बच्चे को जिंदा रखने के लिए। तो एक ऐसा रचना है प्रभु की इस दुनिया में, संसार में हर जीव को माँ के रूप में एक ऐसा संबल दिया है जिसकी गोद में पहुंचने के बाद चाहे राजा हो चाहे रंक, वो अपने सब दुख भूल जाता है। मैं समझता हूँ कि सबको माँ का आशीर्वाद मिले, सबको माँ का प्यार मिलता रहे। और आज मोदी जरूर अपने आप को इतने शक्तिशाली नेता होने के बाद एक अनाथ जैसा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तक उनको एक कहीं ना कहीं आशा की किरण रहती थी कि अवसर आया है, मैं माँ के पास आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। हेलो जी देवदत्त जी, बिल्कुल। यहाँ पर देवदत्त जी, जिस प्रकार से कई तस्वीरें सामने निकल कर आई, कोई खास बात जो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और उनकी मां के बीच कोई खास पल जो आपको याद आता हो, जो दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें? जी, जैसा होता है कि कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी संपन्न हो जाए, धनी हो जाए, लेकिन माँ से ही जब कुछ चीज मिलती है, चाहे प्यार हो चाहे कुछ हो। कई बार ये कि माँ ने कुछ जो अपने पल्लू में बांधे पैसे थे वो मोदी को दिए, एक बार 1.25 रुपया दिया, एक बार 11 रुपए दिए, ऐसे। तो वो जो मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं है। और जिस तरह से वो जाते थे वो दोनों हाथ रखकर आशीर्वाद देती थी, वो अद्भुत एक हर बार एक रिन्यूअल सा होता था। खासकर जो लोग संसार सागर में भूल जाते हैं तब उनको, या कई लोग हमने ऐसे भी देखे जो जिन माँ बाप ने गरीबी में मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वो अफसर बन गए, अधिकारी बन गए, या कोई बड़े बिजनेसमैन बन गए, तो उनके माँ बाप जब मिलते साथ में तो। जी देवदत्त जी, शुक्रिया। चलिए, और अब ज्यादा बातचीत के लिए अनुराधा त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गई, वरिष्ठ पत्रकार। अनुराधा जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, सुबह सुबह एक दुखद खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली, उसके बाद उन्होंने साझा की, किस तरीके से ट्वीट लिखा अपनी मां के लिए, बेहद लगाव था और उतना ही गहरा दुख है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी, खबर बहुत वास्तव में दुखद है। और हीराबेन ने जिन विपरीत परिस्थितियों में अपनी सारी संतानों को जिस तरह के संस्कार दिए, जिस तरह का आदर्श जीवन जीने की शिक्षा दी, वो बड़ा अद्भुत है। जिस माँ ने दूसरों के घर में पानी भरा हो, बर्तन मांजे हो, वो इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसा बेटा दे गई। माँ और बेटे के बीच अद्भुत प्रेम था। जब भी नरेंद्र मोदी जाते थे वो एक साधारण माँ की तरह अपने बच्चे को कुछ पैसे देती थी, कभी धार्मिक किताबें देती थी, और बड़े सहज भाव से उनका हाथ पकड़कर उनको चीजें बताती थी कि तुम कुछ अच्छा करो। उनकी माँ
के बारे में एक अनुभव मोदी जी ने शेयर किया था गूगल में, और उसमें उन्होंने कहा था, मैं तब मुख्यमंत्री भी नहीं था और मेरी माँ केदारनाथ जी की यात्रा पे गई थी। वहाँ लोगों को पता लग गया था कि मेरी माँ आई हुई है केदारनाथ। तो वहाँ मौसम अचानक खराब होने से लोग नीचे उतरने लगे। तो लोगों ने देखा कि कुछ लोग कंबल और खाने का सामान लेके हर महिला से पूछ रहे कि आप मोदी जी की माँ है। बोले तो मेरी माँ ने आकर मुझसे कहा था तो कुछ तो अच्छा कर रहा है, तभी तो तेरे को सब लोग जानते हैं। और वो उसका उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। आज नरेंद्र मोदी जो अपनी माँ को ही अपना आदर्श मानते रहे और अपनी माँ के प्रेम से बड़े अभिभूत रहते थे, वो निश्चित ही बहुत दुखी भी होंगे, निराश भी होंगे। भारतीय माएँ प्रायः सभी माएँ ऐसी ही होती है, उनका बच्चा कुछ भी हो जाए पर वो हमेशा माँ ही रहती है। और हीराबेन इसका बड़ा अद्भुत उदाहरण थी कि 100 साल की उम्र पूरी की उन्होंने, जीविका थी उनकी ये, और मात्र कुछ दिन की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से उनका निधन हो गया। पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दौर में अपने बच्चों की उपलब्धियां, उनका अपने प्रति श्रद्धा और प्रेम निश्चित ही उनकी स्मृति में उनको सुकून जरूर रहा होगा। ये नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते थे, वो और उनकी बेटी दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए की माँ के लिए बड़ा स्नेह और लगाव रखते थे। दोनों देश जबकि दुश्मन देश है, लेकिन माँ को लेके दोनों ही बड़े संवेदनशील थे। नवाज शरीफ की माँ से जब प्रधानमंत्री मोदी मिले थे तो नवाज शरीफ ने हीराबेन के लिए शाल भेजी थी। हीराबेन का निधन केवल मोदी परिवार के लिए दुखद नहीं है, बल्कि देश का हर नागरिक किसी न किसी रूप में उनसे अपने को अटैच महसूस करता था। और ये तो दुखद है, और इस पर क्या बोल सकते हैं आप बताइए। किसी की माँ के गुजरने पर आप कुछ नहीं कह सकते। माँ का जाना ही बहुत दुखद होता है। जी हेलो। बिल्कुल बिल्कुल अनुराधा जी, जिस प्रकार से यहाँ पर हम बात करें एक लंबे संघर्ष की, तो हीराबा का लंबा संघर्ष रहा और उन संघर्षों के बाद इस तरीके के संस्कार, इस तरीके का पालन पोषण, क्योंकि आज भी वो आदर्श, वो संस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार चल रहे हैं। और जब भी वो अपनी माँ से मिलते थे तो हर बार उनकी माँ एक नई सीख उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर दिया करती थी। जी, उन्होंने नरेंद्र मोदी को हमेशा कहा कि अच्छा काम करो। वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, वो जो टीवी देखती थी तो उससे वो चीजों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखती थी, लेकिन वो अशिक्षित होने के बाद भी भारतीय माएँ ऐसी ही होती हैं। दुनिया में, भारत में जो माँ के स्वरूप के आदिकाल से वर्णन है, उसका वो सबसे सशक्त उदाहरण थे। भारतीय माओं के लिए बच्चों का पद कोई महत्व नहीं रखता। मेरा बेटा कलेक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, लेकिन माँ जब अपने रौद्र रूप में आती है तो चटकाने से भी बाज नहीं आती है। और भारतीय माँ हमेशा चाहती है उसका बच्चा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बने। यह अद्भुत उदाहरण है हिंदुस्तान की माओं का। पूरे विश्व में माएँ अपने बच्चों के संस्कार के लिए, उनकी देखभाल के लिए, कोई दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं होता है भारतीय माँ के जैसा। और हिंदुस्तानी माँ तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो भीख मांग रही हो, उसको भीख से मिला हुआ अनाज भी पहले अपने बच्चे को खिलाना है। ये भारतीय माँओं की विशेषता है कि वो हर परिस्थिति में अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाना चाहती है। और हीराबेन इसका सबसे सशक्त उदाहरण था। वो लोगों के घरों में काम करती थी, काम करने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए। जिस तरह से मोदी जी का परिवार है,
और जिन आदर्शों की बात होती है, ईमानदारी, जी समाज के प्रति जिम्मेदार, ये सारे संस्कार हीराबेन ने अपने बच्चों को दिए, सारे बच्चों को दिए। मोदी जी को उन्होंने जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो मिलने गए माँ से, तो उन्होंने उनको कुछ रुपए दिए। उनको लगा मेरे बच्चे के जेब में पैसे रहना चाहिए, जरूरत पड़ जाए। ये स्वाभाविक माँ का सबसे बड़ा स्वरूप है। फिर उन्होंने उसके साथ उनको एक भागवत गीता दी थी। भागवत गीता देने का मंत्र ये होता है कि आप कर्म को प्रधानता दें, और कर्म भी वो जिससे अधिकतम लोगों का लाभ हो, फायदा हो। तो हर चीज को उन्होंने शब्दों में व्यक्त करने के बजाय अपनी क्रियाकलाप से दिया कि बच्चे को रुमाल देना, पैसे देना और भागवत गीता देना, उसको बताना कि तू कुछ तो अच्छा काम कर रहा है, तब तो तेरे को लोग जानते हैं, है ना। और आज केवल हीराबेन का निधन नहीं हुआ है, ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का भी निधन हुआ है। जी शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अनुराधा जी। चलिए और अब ज़्यादा बातचीत के लिए बीजेपी नेता राजू मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जानकारी साझा की आज सुबह बेहद ही दुखद खबर हीराबा का निधन। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जितना गहरा लगाव अपनी मां से रहा, और आज भी, क्योंकि हर मौके पर वो तुरंत अपनी मां से मिलने पहुंच जाया करते थे, और अभी भी वो अपने 100वें जन्मदिन पर जब मिले थे तब भी उन्होंने, क्योंकि इस चीज़ का उन्होंने जिक्र भी किया ट्वीट में कि 100वें जन्मदिन पर भी वो अपनी माँ से सीख लेकर आए। सीख ज़रूर उनकी माँ, हमेशा जब भी वो अपनी माँ से मिलते थे तो एक बच्चे की तरह छोटे बच्चे बन जाया करते, तो माँ भी उन्हें बिल्कुल अभी भी हमेशा कुछ ना कुछ आदर्श, कुछ ना कुछ सीख ज़रूर देती थी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आज हीराबेन जो प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी थी, केवल उनका ही निधन नहीं हुआ है। ये शोक, ये क्षति केवल प्रधानमंत्री जी की नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये संपूर्ण विश्व की क्षति है, संपूर्ण मातृ समाज की क्षति है। हम सब लोग जो देशवासी थे, जो मोदी जी को प्यार करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और इसके अलावा भी अन्य वो सारे लोग जिनकी भारत के प्रति श्रद्धा थी, भारत के प्रधानमंत्री जी के प्रति एक लगाव था, वो सब ये जानते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व, कृतित्व और पूरा जो सर्वस्व उनका देखने में आता है, उसमें माँ का, हीराबेन का बहुत बड़ा योगदान है। उस माँ ने बर्तन मांजे लेकिन अपने बच्चे को स्वाभिमान सिखाया। उस माँ ने घरों में काम किया लेकिन अपने बच्चे को ईमानदारी, सत्यता और आदर्श और उसूलों पर जीने का पाठ पढ़ाया, और उसका जीता जागता उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व में हम सबको दिखता है। तो ऐसी माँ आज हम सबको छोड़ कर गई हैं, तो प्रधानमंत्री जी के लिए तो अपूर्णीय क्षति है ही है। मैं समझती हूँ कि भारत की स्त्री के लिए भी बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि हीराबेन ने एक बहुत बड़ा पार्ट भारत की स्त्री को भी सिखाया है कि परिस्थितियां तुम्हारी कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें अपनी संतान को संस्कारों के साथ जिन जीवन मूल्यों को देना है, उसके साथ जब अपनी संतानों को आप गढ़ोगी, उनका निर्माण करोगी, तो ये देश के प्रति आपका एक विशेष कर्तव्य होगा, एक विशेष भाव होगा। और वो एक बहुत बड़ा पाठ इस देश की मातृशक्ति को, बल्कि मैं कहूंगी विश्व की मातृशक्ति को मिला है। और आज उनके जाने से संपूर्ण मातृ समाज की क्षति है, संपूर्ण विश्व की, और माननीय प्रधानमंत्री जी की तो व्यक्तिगत अपूरणीय क्षति है। आज उनका परिवार निश्चित रूप से परिवार की मुखिया के जाने से बहुत ही तकलीफ में है, बहुत ही दुख में है। हम सब भी उनके दुख में पूरी तरह से सम्मिलित हैं। आज का दिन भारत के लिए बहुत शोक का दिन है, हम सबके लिए बहुत तकलीफ और शोक का दिन है, लेकिन हम विधि के विधान को भी सब लोग जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं, क्योंकि गीता का वो संदेश जो माँ ने उन्हें भेंट किया था, वो संदेश ये बताता है कि हर व्यक्ति का जीवन एक निश्चित समय के लिए होता है। आज वे शरीर से हमारे बीच में से गई हैं, लेकिन हीराबेन विचारों के द्वारा हम सब के बीच में अनंत काल तक जीवित रहेंगी। मेरी बहुत ही विनम्र अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उनके चरणों में है।
साथ ही मैं संकल्पित भी हूँ इस बात के लिए कि जिन आदर्शों और सिद्धांतों को लेकर आपने अपने बेटे को आगे बढ़ाया था और जो आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि भारत के एक सच्चे जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे भाव हम सबके जीवन में भी आए, हम सबको भी हीराबेन का आशीर्वाद उतना ही मिले जितना माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, तो हम भी अपने सार्वजनिक जीवन में अपने नेम उसूलों के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और पारदर्शिता के साथ जी सके। जी शुक्रिया राजू जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल चलिए, और अब हमारे साथ कांग्रेस से के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, जिस प्रकार से लगाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी मां से, उससे कहीं ज़्यादा दुख आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीराबा का आज सुबह 3:30 बजे जब निधन हुआ, तो एक भावुक जो ट्वीट है और कई सारी सीखों का उन्होंने जिक्र भी यहाँ पर किया। भले ही हीराबा आज हमारे बीच में जो है शरीर से ना हो, लेकिन विचारों के जरिए आज भी वो हमारे बीच में है। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में उसके लिए सबसे असहनीय पीड़ा होती है अपनी मां से बिछोह, जिसे हम सभी, जिसमें मैं भी शामिल हूं, उस दर्द का एहसास कर चुका हूं। आज प्रधानमंत्री जी की पूजनीय माता जी, जिन्हें बड़े आदर और स्नेह भाव से देखते थे, और उन्होंने देश को भी ऐसे दर्शन कराने का मौका दिया कि माँ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए। आज वो दुनिया में नहीं है पूज्य माता जी। मैं कांग्रेस परिवार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि वे अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दें। जी बिल्कुल। के मिश्रा जी, अगर यहाँ पर कई तस्वीरों का जिस प्रकार से कई तस्वीरें हमने देखी, उन तस्वीरों का थोड़ा सा जिक्र कर लें, और आप भी अगर आपके पास कोई ऐसे पल, कोई ऐसी तस्वीरें साझा करने के लिए हों कि किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री मोदी का लगाव रहा, और प्रधानमंत्री की माँ भी जो है जब भी, क्योंकि वो उनसे मिलते थे तो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह अपनी माँ के पास जाते थे, और उनकी माँ भी कभी 11 रुपये उन्हें पकड़ाती थी, कभी 100 रुपये उन्हें पकड़ाती थी, जब भी मौका मिलता था, जब प्रधानमंत्री पहुंचते थे, और इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती थी। देखिएगा पूनम जी, दुनिया में सबसे बड़ी, मैं अपने अनुभव में कह रहा हूँ, ये दुनिया में सबसे बड़ी कोई दौलत है तो हमारी माँ होती है। और जिस माँ के प्रति इंसान में यदि श्रद्धा नहीं है तो मैं उसे इंसान ही नहीं मानता हूँ। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का अपनी माता जी से बड़ा लगाव था, और वो आज की पीढ़ी को इस लगाव के माध्यम से संदेश भी देते रहे कि दुनिया में सबसे बड़ी है तो कोई अपनी माँ होती है, और आज उसे हम सभी को आत्मसात करना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया के मिश्रा जी इस बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जिस प्रकार की कई तस्वीरें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी माँ के साथ निकल कर आई, कितना लगाव, लेकिन आज उससे कहीं ज़्यादा दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एक असहनीय दुख जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने दिए, जब हम अपने वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे तो बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब मां के अंतिम संस्कार के बाद कुछ काम ऐसे जो ज़रूरी काम है वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं माँ की जो सीख थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने अपने बेटे को देश के लिए समर्पित किया। वो खुद भी राष्ट्र के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थी, और वो चाहती भी थी जिस प्रकार से, क्योंकि कई बार यहाँ पर इन चीज़ों का भी जिक्र हुआ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ घर पर साधु संतों को बुलाया करती थी, तो वो अपने लिए नहीं लेकिन अपने बच्चों के लिए ज़रूर साधु संतों से आशीर्वाद मांगा करती थी, और उसमें एक चीज़ और शामिल होती थी कि वो कुछ बड़ा करें, देश के लिए करें। और जिस प्रकार से उनकी सीख थी, उनकी चाह थी कि वो उनके बच्चे देश के लिए समर्पित थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस प्रकार से देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी चीज़ों से परचम ले रहा है, अपनी माँ के दिए हुए संस्कार, अपनी माँ की चाहत, अपनी माँ के आदर्शों को लेकर चल रहे हैं, और जिस प्रकार से उनकी सीख आखिरी तक भी यही रही। और जब 100वें जन्मदिन पर वो अपनी माँ से मिले, तब भी उन्होंने एक सीख दी थी
कि काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। इस चीज़ का उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र भी किया कि जब वो अपनी माँ से मिले थे तो ये सीख मिली थी। तो हर बार जब भी वो अपनी माँ से मिलते थे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेते थे, और साथ ही ये चाह उनकी माँ की ज़रूर रही है कि हमेशा वो देश के लिए समर्पित रहें। देश के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि इतना बड़ा दुख जो है आज उन्हें पहुंचा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी माँ से रहा। और उसके बाद भी फिर जो उन्होंने संकेत दिए कि वो अपने काम पर वापस जाएंगे, ज़रूरी काम जो है वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनकी माँ हमेशा यही कहती थी, वो इसलिए उनके पास नहीं रहती क्योंकि उनके काम में बाधा ना बने। तो आज भी वो यही चाहते हैं और उनकी चाहत पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। काम को कभी वो पीछे नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अपनी माँ को भी उन्होंने जितना समय दे सकते थे हमेशा दिया, हमेशा पहुंच जाते थे हर मौके पर, चाहे उनका जन्मदिन हो या फिर उनकी माँ का, हमेशा वो अपनी माँ से मिलने ज़रूर पहुंचते थे। और ये तस्वीरें भी अंतिम यात्रा की तस्वीरें, हीराबा का अंतिम सफ़र, ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सभी नम आँखों से जो है हीराबा को अंतिम विदाई दे रहे हैं। और तमाम जो नेताओं के ट्वीट हैं वो भी हमने आपको बताया कि गहरा दुख यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी को तो हुआ ही है, लेकिन सभी को जो है यहाँ पर गहरी वेदना, गहरा दुख है। और सभी के ट्वीट में एक ही चीज़ कि इतनी शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ के निधन के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी ने ये भावुक ट्वीट किया, और इन्हीं ट्वीट को सभी ने बहुत भावुक श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन मोदी का शुक्रवार निधन हुआ। 100 वर्ष का एक लंबा जीवन काल, लेकिन शुरुआती दौर काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। और न सिर्फ जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, बल्कि जिस तरीके से जब मन की बात उनका एक कार्यक्रम, इसमें भी वो अपनी माँ के संघर्षों का जिक्र करते हुए बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे, क्योंकि बेहद लगाव उनका रहा अपनी माँ से। और कई बार ऐसे पल आए जब प्रधानमंत्री मोदी माँ का जिक्र करते हुए बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। और आज भी उन्होंने जो ट्वीट किया। चलिए, और अब हमारे साथ बीजेपी नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, जिस प्रकार से सुबह ट्वीट आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, किन शब्दों में आप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हीराबा को? एक ऐसी माँ जिसने ऐसा सपूत पैदा किया जो भारत के वैभव को लौटाने का मादा रखकर, सपने संजोकर, अपने लिए नहीं देश के लिए पूरे तरह से समर्पित होकर, देश की बेहतरी कैसे हो, परिवार की नहीं देश का चिंता। जो लोग केवल परिवार की चिंता करते हैं उनको भी संदेश कि देश की चिंता पहले, परिवार अपने आप संभल जाएगा। तो देश के लिए अपने प्राण की और अपने सांस की हर पल, हर क्षण पूर्ण बिल्कुल इस तरह से उसमें अपने आप को समर्पित करके और हर तरह से उनके बताए हुए कामों को आगे बढ़ाते हुए ऐसी माँ ने जिनको जन्म दिया वो नरेंद्र मोदी जी, और उनकी माँ धन्य है कि जिन्होंने अपनी कोख से जिसको जन्म दिया है वो आज देश नहीं विश्व का एक बड़ा नाम, बड़ा कद वाला व्यक्ति, बड़ा नेता और मार्गदर्शक के रूप में स्थापित हुआ है। हीराबा ने पूरे संघर्ष के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ ऐसे संस्कार दिए बच्चों को जिनके कारण कि वो भारत भूमि की सेवा करने के लिए तत्पर हुए हैं। इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए अपने आप को न्योछावर किया है। तो ऐसी माँ ने जिसने पूरी तरह से अपनी जिंदगी में संघर्ष करके अपने बच्चों को पाला, पोसा, बड़ा किया और उनको इसके लिए प्रेरित किया कि वो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदारी से कर्तव्य निर्वहन के लिए जो माँ के संस्कार हैं वो मोदी जी में आए, और मोदी जी ने लगातार अनवरत अपने आप को देश की सेवा के लिए
देश और समाज के बेहतरी के लिए अपने आप को समर्पित किया। ऐसी माँ ने न अपने लिए कुछ चाहा, न अपने लिए, न अपने परिवार के लिए कुछ चाहा, उन्होंने देश के लिए अपने बेटे को समर्पित करके और एक बड़ा काम अनुकरणीय किया है। अन्य माताओं के लिए भी प्रेरणादायी है वो। तो ऐसी माँ को पाकर न केवल मोदी जी, बल्कि मोदी जी को पाकर भारत की जनता धन्य है। और मोदी जी की माँ को का आज अवसान हम सब के लिए बहुत ही दुखद प्रसंग है। हालांकि उनकी उम्र हो गई तो शतायु रही, जो शतायु कहते हैं कि शतायु हो, वो शतायु उन्होंने उम्र प्राप्त की। और जो आशीर्वाद उनको भी बड़े अपने बुजुर्गों का मिला, उसकी फलश्रुति के रूप में वो पूरा जीवन अच्छी तरह जीकर संघर्ष के साथ उन्होंने जो जिस उद्देश्य को लेकर जीवन जिया वो भी सार्थक हुआ। मोदी जी के रूप में जो महामानव और एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसे कहते हैं कि हम वो एक भगवान के अवतार के रूप में उनकी कोख से जन्म लिया। ऐसी माँ, ऐसी कौशल्या माँ धन्य है, ऐसी हीराबा धन्य है। और आज उनका महाप्रयाण हम सबको संदेश देता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हम उनको आदरांजलि, श्रद्धांजलि और हम उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनको उनके बताए हुए मार्ग और उनके बताए हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे। और जो उन्होंने मोदी जी को प्रेरणा दी है वो राष्ट्र की प्रेरणा बन गई है। हम उनके चरणों में नतमस्तक हैं। बिल्कुल गोविंद जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो वाकई हीराबा जो चाहती थी, जो सीख वो देती थी प्रधानमंत्री मोदी को, और काम में किसी प्रकार की बाधा वो नहीं चाहती थी कि देश के लिए पूरे तरीके से समर्पित हो। तो आज भी उन्हीं आदर्शों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चल रहे हैं। अपनी माँ की दी हुई सीख को वो हर मंच से साझा भी करते हैं, बताते हैं, हम सबके बीच रखते हैं कि किस प्रकार से जब भी वो अपनी माँ से मिलते हैं तो कोई ना कोई सीख उनकी माँ आज भी उन्हें देती है। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह वो मिलते हैं और वो भी एक छोटे बच्चे की तरह ही आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीख देती हैं। कई अच्छी तस्वीरें, कई अच्छे पल भी हमने देखे सामने आते हैं कि जब अपनी माँ से मिलते हैं तो माँ भी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह कभी 100 का नोट, कभी 11 रुपए पकड़ाती हैं। तो वाकई एक अद्भुत पल वो हमने देखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपनी माँ के साथ बेहद लगाव था, लेकिन आज उतना ही गहरा दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंतिम सफ़र आज हीराबा ने तय किया, आज वो अंतिम सफ़र पर निकली और अब पंचतत्व में विलीन होने जा रहे हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पूरा परिवार यहाँ पर। बेहद ही दुखद पल, असहनीय दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि जितना गहरा लगाव उससे कई गुना ज़्यादा दुख आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो पीएम मोदी हीराबेन के तीसरे बच्चे हैं। 6 बच्चे हीराबा को हुए, जिनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबेन के तीसरे बच्चे हैं। हीराबा का काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन यहाँ पर रहा। शुरुआती अगर दौर देखा जाए, हीराबा की अगर बात की जाए तो उन्होंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन उसके बाद भी जब वो खुद माँ बनी, इतने अच्छे संस्कार और इतने कठिन संघर्षों के बाद अपने बच्चों को जो है इतने अच्छे से पालन पोषण और बिल्कुल देशभक्ति के लिए शुरू से रहीं वो समर्पित। देशभक्ति, देश के लिए समर्पित रहीं। देश के लिए ही उन्होंने कहा कि जो है उनके बच्चे देश के लिए समर्पित रहें। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ के आदर्शों पर चलते हुए जो वो चाहती थी तो उन्होंने किया। देश के लिए पूरे तरीके से समर्पित हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि इतने दुख के बाद भी वो अपने काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं कर रहे हैं। और उनका ट्वीट जो है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। और हीराबा के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तस्वीरों में आप देख रहे हैं। आज सुबह 3:30 बजे, तड़के 3:30 बजे उनका निधन हुआ। 100 वर्ष की लंबी आयु
लेकिन शुरुआती दौर काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में जब निधन की जानकारी साझा की, साथ ही उन्होंने ट्वीट भी एक भावुक ट्वीट यहाँ पर किया। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि जब मैं उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। तो हर बार कोई ना कोई सीख ज़रूर उनकी माँ उन्हें देती थी, वो सीख ग्रहण करते थे और उसी पर बिल्कुल चलते भी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मां का अंतिम संस्कार करते हुए अंतिम विदाई। पंचतत्व में विलीन हीराबा। 100 साल की लंबी आयु के बाद आज पंचतत्व में विलीन हो गई हैं हीराबा। भले ही शारीरिक रूप से हीराबा ना हो हमारे बीच, लेकिन उनके विचार आज भी, उनके आदर्श आज भी हमारे बीच हैं। जो सीख उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी, हर बार जब भी वो उनसे मिले तो कोई ना कोई सीख ज़रूर दी और उसी सीख को जो है ग्रहण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अग्रसर रहे हैं हमेशा। तो गहरा दुख आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचा, असहनीय दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा पंचतत्व में विलीन होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पंचतत्व में हीराबा विलीन हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम संस्कार किया और आज हीराबा का ये अंतिम सफ़र 100 साल की एक लंबी आयु के बाद आज अंतिम सफ़र भी उन्होंने तय किया और पंचतत्व में विलीन होती हुई हीराबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम संस्कार किया। ये उनके अंतिम सफ़र की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 3:30 बजे आज उन्होंने सुबह UN मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली और अब पंचतत्व में विलीन होती हुई हीराबा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीराबा अपनी मां हीराबा का अंतिम संस्कार किया। पूरा परिवार असहनीय दुख में इस वक्त। जितना गहरा लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी मां से रहा, उससे कहीं ज़्यादा दुख आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहरे दुख में। और सुबह सुबह जब उनको निधन की खबर मिली, उसके बाद एक भावुक ट्वीट भी उन्होंने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, एक शताब्दी को ईश्वर चरणों में विराम। इस तरीके का ट्वीट, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट था जब उन्हें अपनी मां के निधन की खबर मिली। यूएन मेहता अस्पताल में वो भर्ती थी, वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और इसके बाद जब इसकी खबर प्रधानमंत्री मोदी को मिली तो उन्होंने ट्वीट किया, एक भावुक पोस्ट अपनी मां के नाम लिखा और शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, ये पीएम मोदी का भावुक ट्वीट था। उन्होंने लिखा, मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। और साथ ही उन्होंने उस सीख का जिक्र भी किया जब वो अपनी मां के अंतिम जन्मदिन पर उनसे मिले, 100वें जन्मदिन पर उनसे मिले, तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। सादा जीवन, उच्च विचारों वाला जीवन रहा है हीराबा का, और यही संस्कार वो अपने बच्चों को दे गई। और उन्हीं संस्कार और आदर्शों पर आज उनके बच्चे चल रहे हैं, जो वो चाहते थे देश को समर्पित हों उनके बच्चे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के लिए समर्पित हैं और वो भी देश के लिए समर्पित रहीं, और इसलिए ही उन्होंने फैसला भी किया था कि वो प्रधानमंत्री के साथ नहीं रहेंगी, वो अपने घर गुजरात में ही रहेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को जैसे ही वक्त मिलता था तो वो अपनी माँ से मिलने गुजरात घर पहुँचते भी थे, और सीख भी उन्हें उनकी माँ आज भी देती थी। अपने 100वें जन्मदिन पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सीख दी, जिसका उन्होंने जिक्र अपने ट्वीट में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत कई लोगों ने हीराबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। गहरा दुख जताया, गहरी वेदना सभी को है। सभी ने अपने ट्वीट में लिखा भी और अपनी संवेदना, अपना दुख जो है व्यक्त किया ट्वीट के जरिए। कुछ दिन पहले तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसके बाद हीराबा को अस्पताल में, यूएन अस्पताल में अहमदाबाद के भर्ती कराया गया था। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां से मिलने अस्पताल पहुंचे भी थे। तबीयत ख़राब होने के बाद जो उनको अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां से मिले। लेकिन जो हेल्थ बुलेटिन जारी है उसमें कहा गया कि अब वो ठीक हो रही हैं और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन आज सुबह 3:30 बजे उन्होंने यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो यहाँ पर हीराबा का आज अंतिम सफ़र भी पूरा हुआ और अब पंचतत्व में वो विलीन हो गई। भले ही हीराबा आज अब हमारे बीच में शारीरिक रूप से मौजूद ना हो, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श, उनके संस्कार ज़रूर हमारे साथ रहेंगे। तो पंचतत्व में विलीन हो गई हैं हीराबा। आज उनका अंतिम सफ़र भी पूरा हुआ और इसी के साथ पंचतत्व में वो विलीन हो गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां हीराबाद से जुड़े कई किस्से ब्लॉग में शेयर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मां का बचपन काफ़ी कठिनाई से भरा था। वो कुछ दिनों की ही थी और वैश्विक शताब्दी महामारी ने उनकी मां यानी कि मेरी नानी को छीन लिया। उन्हें कभी मां का प्यार नहीं मिला। लेकिन हीराबा को भले ही माँ का प्यार ना मिला हो, वो एहसास उन्हें ना हो पाया हो माँ क्या चीज़ होती, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को भरपूर प्यार दिया। कितनी भी कठिनाई आई हो, उन्होंने हमेशा संघर्षों से जीतकर अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन जीने के संस्कार, आदर्श और सीख हमेशा दी। भले ही वो कितनी भी कठिनाइयों में रही हूँ, लेकिन बच्चों को उनने हमेशा अच्छा जीवन देने की कोशिश की। पालन पोषण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी और ऐसे संस्कार दिया। हमेशा से उनके मन में एक बात डाली कि देश के लिए समर्पित रहें। वो खुद भी समर्पित थीं और अपने बच्चों को भी देश के लिए ही समर्पित रहने के हमेशा संस्कार दिए।